नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछा गया हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर। और अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, वनपाल, वन रक्षक, अन्य कोई भी एग्जाम हो, जैसे पुस्तकालय सहायक हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, पशुधन सहायक हो गया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्तमान 2024 तक, अब तो 2025 चल रहा है, 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है तो इन क्वेश्चनों को लगाकर अपनी तैयारी को देख लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपने पहले से थ्योरी नहीं पढ़ रखी फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से मैं आपको व्याख्या भी करवाता हूं तो आपकी थ्योरी वहां भी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सरकारी नौकरी मिलने का मजा आने वाला है। और अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार ये देख लीजिए। अब तक हम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया था, जिसमें 1 नंबर टॉपिक हमने भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया। नंबर 2 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, नंबर 3 टॉपिक राजस्थान की जलवायु, नंबर 4 टॉपिक राजस्थान की वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य, और नंबर 5 टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा अपवाह तंत्र, जिसमें आज हम क्या टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे? अपवाह तंत्र में नदी और झीलें टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम 805 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 806 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 806 नंबर क्वेश्चन पर, और देखिए किस प्रकार आपको व्याख्याएं बताई जाती है। आंसर देखिए, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन भी है, सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और क्या है पहला क्वेश्चन? जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में या फिर माउंट आबू में? यह क्वेश्चन पूछा गया कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी 2020 में और वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जेत सागर तालाब कहां पर है? बूंदी में है। और परसों जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या देखा था? गेब सागर तालाब। कौन सा? गेब सागर तालाब हमने बात की थी। ये तो कौन सा है? जेत सागर तालाब है। और परसों जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा गेब सागर तालाब, जो कहां पर है? डूंगरपुर जिले में है। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में गेब सागर तालाब है। जेत सागर तालाब बूंदी में है। तो कोटा में कौन सा तालाब है? तो कोटा जिले में है किशोर सागर तालाब, जो हमने इससे जो पहला क्वेश्चन था उसको किया था। ये देखिए किशोर सागर तालाब या झील कहां पर है? तो देख लीजिए कोटा में है। ये हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं, क्या है कह रहा है इस क्वेश्चन की व्याख्या में। तो बस इतना ही हमें दे रखा है कि ये है कहां पर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए जेत सागर तालाब बूंदी में, कहां पर है? बूंदी में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। और इस तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जेता मीणा ने। नाम पर देखिए जेत और जेता मीणा, जेता मीणा के द्वारा जेत सागर तालाब का निर्माण कहां पर करवाया गया था? तो बूंदी जिले में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 807।
क्या है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है। आसान सा क्वेश्चन है और हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या ताल छापर झील कहां पर है? क्या चूरू में है, क्या उदयपुर में है, क्या भरतपुर में है, या अलवर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे दरबार, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए ताल छापर झील राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है और यह ताल छापर अभ्यारण्य का हिस्सा है। और जब हमने अभ्यारण्य वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू जिले में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य। आगे देखिए भरतपुर में क्या है? मोती झील। भरतपुर में क्या है? मोती झील स्थित है भरतपुर में। और उदयपुर में जैसमंद झील है। उदयपुर में जैसमंद झील है। और जैसमंद झील के बारे में आपको पहली वाली क्लासों में बता दिया कि जैसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था। पूरी व्याख्या देख रखी है। और उदयपुर में फतेह सागर भी है जिसकी भी व्याख्या बता दी। पिथौला झील भी कहां पर है? यहीं उदयपुर में, तो इसकी भी व्याख्या बता दी। और अलवर में क्या है? सिल्लीसेड झील है, विजय सागर झील है और जय सागर झील स्थित है। अब आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि जय सागर झील कहां पर है, तो अलवर में हो जाएगी। विजय सागर झील पूछे तो अलवर में हो जाएगी। सिल्लीसेड झील पूछे तो अलवर में हो जाएगी। यानी इस प्रकार एग्जामिनर कौन सी भी झील पूछे आपको बस क्वेश्चन करके आना है और आपका एकदम सही होगा क्योंकि आपने व्याख्या पढ़ ली। अब और अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया कि कायलाना झील, कौन सी झील? कायलाना झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में या बूंदी में? बूंदी में आज हमने कौन सी झील पढ़ी है? जेत सागर झील पढ़ी है। कोटा में कौन सी है? किशोर सागर झील है या किशोर सागर तालाब स्थित है। और यहां पर जोधपुर आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है और यह मीठे पानी की क्या है? एक कृत्रिम झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ये हम जब झील स्टार्ट किया था उसमें बता दिया था। और खारे पानी झीलों की ट्रिक क्या थी? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, ये किसकी ट्रिक थी? खारे पानी की झीलों की ट्रिक आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 809, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जूनियर वेल्डर एग्जाम 2019 में और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शेखावाटी, सबसे पहले नाम क्या आया? शेखावाटी। तो शेखावाटी प्रदेश किसको कहते हैं? राजस्थान के सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर को किसको कहते हैं? चूरू झुंझुनू सीकर को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। और झुंझुनू का नाम ही बड़ा प्यारा है, झुंझुनू। नाम बोलिए, झुंझुनू, झुंझुनू, ये लीजिए झुंझुनू। ये हो गए शेखावाटी प्रदेश। और के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? यानी शेखावाटी क्षेत्र में है ना कच्चे बने होते हैं जल ग्रहण करने के लिए, या जल स्रोत होते हैं वो कच्चे होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या वो कुआं होता है, क्या वो जोहर होता है, या कुंड होता है, या फिर नाड़ा होता है? देखिए जोहर तो एकदम सही नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन यहां पर जोहर जोहर करते करते इसका नाम क्या पड़ चुका है? जोहड़। कहते हैं ना जोड़ो खड़े, आप देसी भाषा में जोड़ो। यानी शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे जल जो स्रोत है ग्रहण जो इकट्ठा किया जाता है उसे जोहर के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान लोग यहां पर क्या नाम से जानते हैं? जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़ के नाम से इसे जानते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है जो हमने नदी वाले टॉपिक में पढ़ा था,
कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। और कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सीकर में। यानी कांतली नदी कौन से जिले में बहती है? सीकर जिले में बहती है ना, सीकर जिले में। और यही कांतली नदी विलुप्त कहां पर हो जाती है? मंडेला की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है। कहां पर विलुप्त हो जाती है? मंडेला की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है। और मंडेला कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? मंडेला है झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में है मंडेला की पहाड़ियां। तो कांतली नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। तो कहां पर नहीं बहती? चूरू जिले में नहीं बहती। और एक और ऐसा जिला है, कौन सा? बीकानेर। चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती? तो चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहां पर नदियां नहीं बहती है। और देखिए इसकी खास बात क्या है कांतली नदी की? कांतली नदी पर है दो सभ्यताएं। क्या है? कांतली नदी पर स्थित है दो सभ्यताएं। कौन कौन सी दो सभ्यताएं हैं? नंबर एक सभ्यता है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर? नीम का थाना सीकर में स्थित है। नीम का थाना सीकर में स्थित है। वर्तमान में नीम का थाना जिला हटा दिया ना, तो अभी आपको जिले नहीं पढ़ने, नवीनतम या रटने लग जाओ नवीनतम जिलों के अनुसार। 41 जिलों के अनुसार किताब में सबसे पहले देखिए बाजार में उपलब्ध होगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, न आरएएस में आएगा, न प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आएगा, न पटवार में आएगा। आगे की हम कह नहीं सकते जब तक सरकार ये न कह दे कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन, या फिर आप जो लगाते हो ना, रिट लगाते हो ऑथेंटिक, वो बुक ऐसे ना कह देना कि नवीनतम जिलों के अनुसार ही मानी जाएगी, या ऐसे ना कह दे। तो आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है? नीम का थाना जिले में, तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि 10वीं की किताब में तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर दे रखी है? सीकर में दे रखी है ना। तो वो क्वेश्चन रिट लगाएगा, भर्ती कोर्ट में जाएगी और वो क्वेश्चन डिलीट होगा। इस प्रकार अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना नवीनतम, जब तक ऑथेंटिक ना आ जाए, बुकों में ना आ जाए, या सरकार ये ना कह दे केवल ऑथेंटिक केवल इसी को माना जाएगा, जब तक ये न आ जाए तब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में हुई घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितने जिले हैं, वर्तमान में हुई घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितने संभाग हैं, अन्यथा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और दूसरी सभ्यता कौन सी है आपको मैं बता दूं, गणेश्वर तो हो गई नीम का थाना सीकर में, और दूसरी सभ्यता सोनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोनारी सभ्यता, जो कहां पर? कांतली नदी के किनारे झुंझुनू जिले में स्थित है। तो चलिए कांतली नदी के बारे में और दोबारा तिबारा चौबारा यानी जितनी बार होता है ना उतनी बार आपको बता दिया है कांतली नदी के बारे में। तो और स्थानीय भाषा में जोहर या तालाब के नाम से जाना जाता है। 810 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? झीलों की नगरी। और जब हमने उपनाम देखे थे, झीलों की नगरी, भीलों की नगरी, किसको कहा जाता है? तो झीलों की नगरी, भीलों की नगरी तो उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को, झीलों की नगरी, भीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। और यहां पर देखिए उदयपुर की अन्य प्रमुख झीलें, एक तो हो गई पिछोला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील और दूध तलाई झील। ये इसको कर लीजिए अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि बाकी सभी तो आपको याद रह जाएगी। जैसमंद भी कहां पर है? उदयपुर में, जो वर्तमान में सलूंबर जिले में बता सकता हूं मैं, ये लीजिए साथ के साथ लिख लीजिए सलूंबर कहां पर, और सलूंबर के ब्रैकेट में लिख लीजिए उदयपुर, ताकि आपको सलूंबर भी याद रहे और उदयपुर भी याद रहे। ये लीजिए। और फतेह सागर झील आपको पता है, पिछोला भी आपको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा
अलग सा नाम है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। दूध तलाई झील कहां पर है? तो दूध तलाई झील उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर आज सभी कनिष्ठ वैज्ञानिक कनिष्ठ अनुदेशक के क्वेश्चन है क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत है, जो पटवार में, वनपाल में, वन रक्षक आदि एग्जामों में पूछे गए हैं, और आरएएस के भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं साथ के साथ। तो 4th ग्रेड से लेकर आरएएस तक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। तो देखिए 811 नंबर क्वेश्चन, जल महल स्थित है। क्या आ गया क्वेश्चन? जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, या माओठा झील में। तो देखिए रामगढ़ झील कहां पर है? रामगढ़ झील तो है बारां में। रामगढ़ झील कहां पर है? बारां में है। और मानसागर झील कहां पर है? जयपुर में। मानसागर झील कहां पर है? जयपुर में। मान लीजिए ये इसने नाम सही नहीं लिखा होगा, ताल कटोरा या ताल छापर लिखना चाह रहा होगा, तो ताल छापर कहां पर है? चूरू में स्थित है। और आप सभी को पता है कि जल महल कहां पर है? जल महल तो जयपुर में है। जल महल कहां पर है? जयपुर में। और इनमें से जयपुर में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? मानसागर झील। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एकदम सही आंसर। यानी अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी होगी सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए मानसागर झील में क्या स्थित है? जल महल स्थित है। और रामगढ़ झील बारां में है, जो क्या है? एक क्रेटर झील है। क्या है? एक क्रेटर झील है। कौन सी? रामगढ़ बारां वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या देख लीजिए। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में के मानसागर झील के मध्य स्थित है। और यहां पर आपको एक छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। कौन सी है? जयपुर। कई विद्यार्थी तो इसको भी गलत करके आएंगे। ये होता है एग्जाम में प्रेशर। जी हां, एकदम भरना होता है जयपुर वाला, भर देंगे उदयपुर वाला। होता है ऐसा, सभी के साथ होता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते। अगर ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो मान के चलिए आप सिलेक्शन से बाहर हो चुके हो। और आगे देखिए, इस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह द्वितीय के द्वारा। मान महल नहीं, जल महल का निर्माण कहां पर? मानसागर झील के मध्य करवाया गया था। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, सभी टॉपिक करते रहेंगे। जब वीडियो पटवार का एग्जाम होगा उससे पहले सभी क्वेश्चन हमें कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे चलेंगे ना, जब ऋतु आएगी यानी जब भर्ती आपका होगा ना पटवार वीडियो का, उससे पहले हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। वो चाहे भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, चाहे संविधान हो। और देखिए इस क्वेश्चन को, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदयपुर झील में, उदय सागर झील में। उदय सागर झील कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? यहीं मेवाड़ उदयपुर में स्थित है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा? आयड़ नदी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? आयड़ नदी इसका सही आंसर आ जाएगा। आयड़ नदी, ये देखिए यहां पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़ नदी। और उदय सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एक नंबर इंपॉर्टेंट बात आ गई है, महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया गया? ये आपसे पूछा जा सकता है पटवार वीडियो जैसे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में, कि उदय सागर झील का निर्माण 1459 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। क्या कथन सही है या गलत? गलत है, क्योंकि 1559 में करवाया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उदय सागर झील में स्थित 5 प्रमुख झीलों में, कहां पर? उदयपुर में, और में से एक है। उदयपुर में 5 प्रमुख झील है, उनमें से एक ही ये है। एक तो पिछोला है, एक जयसमंद है, एक फतेह सागर है, एक उदय सागर हो गई, यानी इस प्रकार है। और देखिए ज्ञातव्य है कि आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर जिले में से गोगुंदा की पहाड़ी, और आयड़ नदी को और किस नाम से जानते हैं? बेड़च नदी। और आपको नदियों में बताया था बेड़च नदी यानी बेड, और बेड को किससे चिपका रखा था? गोंद से। यानी बेड़च नदी का उद्गम कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। देखिए अब तक मैंने ये व्याख्या है ना लगभग
बहुत बार बता दी, गिनती नहीं है, इतनी बार व्याख्या बता दी, और फिर भी क्वेश्चन गलत होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि बेड़च नदी, चंबल नदी, सभी की इतनी इतनी बार व्याख्या बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं ताकि मुझे भी याद रहे और आपको भी याद रहे। दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, वो बात कर रहे हैं हम तो। उदय सागर झील में मिलने के पश्चात बेड़च नाम से जानी जाती है। देखिए, उदय सागर झील में मिलने के बाद आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों से होकर बहती है और अंत में भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। और यहीं पर कौन सी नदी आती है पता है ना आपको? बनास नदी आ गई, बेड़च नदी आ गई, और कौन सी है? मेनाल नदी। बनास, बेड़च, मेनाल, यही नदियां त्रिवेणी संगम होता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 813 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और जैसे मैं कोई व्याख्या में थोड़ी गलत बता देता हूं आपको, बाई चांस हो जाती है गलत, तो आप कमेंट कर दिया करो प्यारे विद्यार्थियों कि सर आपने ये बताया, तो मैं उसका देख लूंगा और मुझे भी पता चल जाए कि मैंने यहां पर गलत बोला है, ताकि आगे से मैं गलत नहीं बोलूं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट करके ये जरूर बताने, जो मैंने क्वेश्चन पूछता हूं ना बीच में, वो भी कमेंट करके बताने। ऐसे नहीं कि पूरी क्लास देख लियो, आपने कमेंट ही नहीं किया, अच्छी थी या नहीं थी, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट भी क्या करो। तो देखिए 813 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय यानी खारे पानी की नहीं है, यानी इनमें से एक मीठी है। क्या है? मीठी। और ट्रिक क्या थी? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। साड़ी का, साड़ी डी आ रहा है यानी डीडवाना, का पल्लू पैसे पचपदरा, कुत्ता फाड़े रे बापू। कुत्ता, कुत्ता से का वोद याद रख लीजिए। और कोलायत तो आपको पता ही है, बीकानेर में है, और ये मीठे पानी की झील है। कोलायत कहां पर? बीकानेर में, जहां पर क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। और कपिल मुनि का मेला, जिन्हें क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता के नाम से जाना जाता है। किन्हें? कपिल मुनि को। उनका यहां पर मेला लगता है। कहां पर? कोलायत, बीकानेर में, और कोलायत झील के किनारे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है? एक मीठे पानी की झील है। कौन सी है? कोलायत झील, जो कहां पर? बीकानेर में। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। कैसे कोलायत झील, कैसे कपिल मुनि का मेला, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है जी। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहे हैं। कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, और यह मीठे पानी की झील है। और इस झील को लगा लीजिए स्टार, राजस्थान के सुंदर उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के सुंदर उद्यान के रूप में कौन सी झील को जाना जाता है? तो कोलायत झील को जाना जाता है। और इसके समीप ही क्या है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। और कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए कोलायत झील की उत्पत्ति की थी। और यह मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी नवंबर माह में लगता है। ये मेला कब लगता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। और इसके अलावा जो देर की थी, डीडवाना कहां पर है? डीडवाना कुचामन नागौर में स्थित है। पचपदरा कहां पर? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। देखिए सभी नाम ले रहा हूं मैं साथ के साथ। डीडवाना झील कहां पर? डीडवाना कुचामन, ये तो है नया जिला, लेकिन आपको ये बीच में बता रहा हूं मैं, नागौर, यानी पहले कहां पर था डीडवाना कुचामन? नागौर में था। इस प्रकार याद करवा रहा हूं ताकि नए आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और पुराना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। डीडवाना कहां पर? डीडवाना कुचामन नागौर में। और पचपदरा बालोतरा बाड़मेर में, यानी बालोतरा तो हो गया वर्तमान, और ब्रैकेट में जो लिख रखा है बाड़मेर वाला, तो वो हो जाएगा पहले वाला जिला। और कावोद झील कहां पर है? चलिए इसको कर दीजिए प्यारा सा कमेंट, कावोद झील कौन से जिले में स्थित है? देखता हूं आज करते हो या नहीं करते। कावोद झील कहां पर है? करिए कमेंट इसका आंसर। फिर देखिए कर सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकत सागर नामक जल काय, तकत सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में, या झुंझुनू में? कहां पर? झुंझुनू में। तो तकत सागर झील कहां पर है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। ये देखिए जोधपुर की प्रमुख झीलों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नंबर 1,
तख्त सागर झील है, ये नामक जलाशय है राजस्थान के जोधपुर जिले में और तख्त सागर पहाड़ियों के पास स्थित है। और इसका नामकरण 19वीं शताब्दी में जोधपुर के शासक कौन थे, राजा तखत सिंह के नाम पर किया गया। और इसी झील के किनारे प्राचीन सिद्धनाथ शिव मंदिर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आते हैं ना जो किसी को नहीं आते, वो ये क्वेश्चन है, सिद्धनाथ शिव मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आते ही किसी को नहीं आएगा कि ये तो हमने पढ़ ही नहीं रखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वे क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आते, जो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, यानी किसी की बुक से नहीं आया हुआ क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन कि सिद्धनाथ शिव मंदिर कहां पर है, तख्त सागर झील के किनारे यानी जोधपुर जिले में स्थित है। और अन्य झील देखिए यहां पर बालसमंद झील, प्रताप सागर झील, उमेद सागर झील और कायलाना झील और पचियाक बांध, ये कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण निरीक्षक भर्ती में पूछा गया। अभी हमने देखा है बालसमंद और कायलाना, बालसमंद और कायलाना कौन से जिले में है, ये जोधपुर जिले में है। देखिए व्याख्या का फायदा मिल रहा है ना यहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। देख लीजिए यहां पर झीलों के बारे में कि जयसमंद झील तो कहां पर, उदयपुर में, पिछोला झील भी उदयपुर में, फतेह सागर झील भी उदयपुर में, राजसमंद झील कहां पर, राजसमंद में, आना सागर अजमेर में, सिली सेड कहां पर, अलवर में, सिली सेड कहां पर है, अलवर में। और भी है क्या, चलिए इनको और देख लीजिए साथ के साथ। ये क्या कह रहा है, कोलायत झील बीकानेर में, नवलखा बूंदी में, नवलखा बूंदी में, कायलाना जोधपुर में, बालसमंद जोधपुर में, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और नक्की झील माउंट आबू तो सबसे ऊंचा है ना, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कौन सी है, नक्की झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, नक्की झील है। क्वेश्चन नंबर 816, कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया कि महिला बाघ का झालरा, किसका झालरा, महिला बाघ का झालरा किसके पास स्थित है। और आप सभी को पता है कि महिला बाघ का झालरा कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में। तो अजमेर वाला तो गलत हो जाएगा, उदयपुर वाला गलत हो जाएगा, जोधपुर जोधपुर यानी 2 ऑप्शन बचे हैं और इनमें से हमारा सही आंसर है गुलाब सागर झील जोधपुर। कहां पर है, गुलाब सागर झील जोधपुर के पास है महिला बाघ का झालरा स्थित है। लेकिन आपको ऊपर वाले ऑप्शन भी पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि आना सागर झील कहां पर है, अजमेर में स्थित है। पिछोला झील कहां पर है, तो उदयपुर में स्थित है। गुलाब सागर झील पूछे कहां पर है, तो यह जोधपुर में स्थित है। और बालसमंद झील पूछे कहां पर है, तो यह जोधपुर में स्थित है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देख लीजिए क्या है इसकी व्याख्या। इसमें कह रहा है कि महिला बाघ का झालरा जोधपुर में गुलाब सागर झील के पास स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जोधपुर के नरेश विजय सिंह जी की पासवान थी गुलाब राय। पूछा जाता है गुलाब राय किसकी पासवान थी, हिस्ट्री में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो किसकी थी, विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा 1780 में किसका निर्माण करवाया गया था, गुलाब सागर झील का निर्माण, जहां पर क्या महिला बाघ का झालरा बना हुआ है उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मीठे पानी की झील नहीं है जी, बता देना कौन सी मीठे पानी। पिछोला झील उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। आना सागर झील अजमेर में है, मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील भी अजमेर में है, यह भी मीठे पानी की झील है। ताल छापर कुत्ता, पल्लू फाड़े कुत्ता राना, कु से कावोद बन गया, ता से ताल छापर यानी चूरू। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, चूरू में है। और ताल छापर पक्षी अभ्यारण्य का हिस्सा है। अन्य खारे पानी की झील देखिए, सांबर साड़ी, ये रही साड़ी, सा से सांबर, डी से डीडवाना, साड़ी का पल्लू, पै से क्या आ गया पचपदरा, लू से क्या आ गया लूणकरण सर आ गया। कुत्ता यानी कु से कुचामन भी है और कावोद भी याद रख लीजिए। नहीं, कु से क्यों याद रख रहे हो, साड़ी का रहा है ना, साड़ी का, पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, का से याद रख लीजिए। क्या आपको याद रखना है, कहां से, कावोद झील याद रखना है। ये लीजिए नेक्स्ट, यहां पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, कावोद है जी है।
डीडवाना है जी, रिवासा सिकरवाली है जी, लेकिन जेत सागर जो आज हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, जेत सागर बूंदी में स्थित है, तो ये हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि ये तो एक मीठे पानी की झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बताया था ना, जेता मीणा ने इसका निर्माण करवाया था, बताया था पहले क्वेश्चन में, आज 806 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन है, पूछा गया था। और जेत सागर झील देख लीजिए कहां पर है, बूंदी में स्थित है। फिर से व्याख्या, और इसका निर्माण जेता मीणा के द्वारा करवाया गया था। मीठे पानी की झील जैसमंद हो गई, राजमंद हो गई, पुष्कर हो गई, नक्की हो गई। और राजस्थान में खारे पानी व मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील क्रमशः सांबर झील है। खारे पानी की तो सांबर झील सबसे बड़ी है, और मीठे पानी की जैसमंद झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो जैसमंद है, जो कहां पर, उदयपुर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो सांबर झील है, जो कहां पर है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शानदार क्वेश्चन, आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस झील का निर्माण 1891-92 में, सन पूछी जाती है ना, मैंने ऊपर बताई थी आपको सन भी कि पूछी जाती है। कौन सी की बताई थी, 1559 में जिस झील का निर्माण करवाया गया था, यह बताया था मैंने। उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 1891-92 में के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। कौन सी झील है वो, क्या राजसमंद झील राजसमंद वाली है, या फतेह सागर झील उदयपुर वाली है, या नक्की झील माउंट आबू वाली है, या फाय सागर झील अजमेर वाली है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाय सागर झील अजमेर वाली, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अंग्रेजों ने करवाया था। देखिए, फाय सागर झील अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के अजमेर में वर्ष 1892 में अकाल राहत परियोजना के रूप में करवाया था। और इस झील का नाम इंजीनियरिंग श्री फोय से मिला है, ठीक है जी, जिसकी देखरेख में ये काम किया गया था। और कुछ बातें हैं क्या इसमें, नहीं है और बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेब सागर झील। पहले ही क्वेश्चन में व्याख्या बताई थी मैंने आपको, जेत सागर झील तो बूंदी में बताई थी, किशोर सागर झील कोटा में बताई थी, और गेब सागर झील आपको डूंगरपुर जिले में बताई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया। और अब जो मैं व्याख्या बता रहा हूं वो क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, और जो बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, देख लीजिए उसको कि गेब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1428 में महाराज गोपीनाथ या गेपार रावल के द्वारा करवाया गया था। पूछा गया था ये सीईटी में कि गेब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो गोपीनाथ ने करवाया। और आपसे क्या दिया गया था, एक दे रखा था गेब सागर के पार्श्व में भाग महल बनवाया, और बाद में इस झील की ये बादल महल। ऑप्शन देखिए, बादल महल का क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर था डूंगरपुर। यह भी सीईटी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। अब देख लीजिए, बादल महल भी पूछा जा सकता है आपसे, गोपीनाथ के बारे में पूछा जा सकता है, और गेब सागर झील तो इंपॉर्टेंट है ही है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, हमारे यहां पर दे रखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हमें क्या कराना है, मिलान करवाना है। और किसका करवाना है, झीलों का करवाना है। एक तरफ तो झील दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, हमें करना है इनका मिलान। तो देखिए, नंबर 1 पर तालाब ए शाही कहां पर है, धौलपुर में स्थित है। तालाब ए शाही तो धौलपुर में स्थित है। गेब सागर डूंगरपुर में है, गेब सागर डूंगरपुर में, और कंडाणा बांध बांसवाड़ा में, और हेमावास बांध पाली में स्थित है। तो देखिए, 1 नंबर में क्या आया, 1 नंबर में आया हमारा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर में क्या आया, फिर ये 4 नंबर है, क्या 4 नंबर आया, 3 4, उसके बाद 2, और उसके बाद 1, 3 4 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 था, 3 4 1 2 था, या 3 4 2 1 था, 3 4 2 1 था, तो वो दे रखा है 3 4 2 1 हमें ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तालाब ए शाही धौलपुर में, गेब सागर डूंगरपुर में, कंडाणा बांध बांसवाड़ा में, हेमावास पाली में, हेमावास पाली में। क्वेश्चन नंबर 822 लाइव स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया।
कि राजस्थान में झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए, तो जचा लीजिए। यहां पर आपको पता होना चाहिए किस प्रकार, इस प्रकार राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए, रफली डायग्राम बना लीजिए राजस्थान का, फिर आप जचा लीजिए इनको किसमें, यहां पर देखिए पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर में स्थित है ना, बालोतरा बाड़मेर में, यानी बाड़मेर कहां पर, यहीं पर है, ये लीजिए पचपदरा बालोतरा बाड़मेर यहां पर हमने बना दिया। फिर देखिए कायलाना झील तो आपको पता है जोधपुर में, और जोधपुर यहां पर स्थित है, ये आ गई कायलाना झील। बालसमंद झील भी कहां पर है, जोधपुर में है, और राजसमंद झील आपको पता है कहां पर है, उत्तर कहां पर, राजसमंद में, और राजसमंद ये रहा राजसमंद, यहां पर लगा लीजिए पॉइंट, कहां पर, ये लीजिए राजसमंद का यहां पर लगा लीजिए। अब देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, ये पश्चिम है, इधर पूर्व है ना, ये आ गई कौन सी, सबसे पश्चिम में आएगी पचपदरा, तो देखिए पचपदरा यहां पर है, और किसी में है क्या, एक नंबर पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाकी हमें कुछ ही नहीं देखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देख लिए यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पचपदरा झील कहां पर, बाड़मेर बालोतरा में खारे पानी की झील है, कायलाना झील कहां पर, जोधपुर में है, और ये मानव निर्मित झील है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और आगे बालसमंद झील दे रखा है, वो भी जोधपुर में है, और इसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और राजसमंद झील आपको पता है राजसमंद में है, और इसका निर्माण मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम, सन याद रखिए 1662 में राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 823 नंबर क्वेश्चन संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि झील जो मीठे पानी की नहीं है, मीठे पानी की कौन सी नहीं है, देखिए कोलायत झील है जी, कोलायत झील तो बीकानेर में है, छापरताल या ये झील चूरू में स्थित है, जुआई पाली में, लेकिन पचपदरा बालोतरा बाड़मेर में खारे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और छापरताल तो चूरू में है, ये भी खारे पानी की झील है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी होगा। देखिए यहां पर गलती कर देते हैं ना हम, छापरताल झील भी खारे पानी की झील है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, तो यहां पर पचपदरा भी है, और ताल छापर है, ये ताल छापर, छापर ताल नहीं, ताल छापर झील, ताल छापर झील भी कहां पर, चूरू में, खारे पानी की झील है। जुआई मीठे पानी की और कोलायत भी मीठे पानी की है, तो बी और सी दोनों यहां पर होंगे। ये देखिए कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर में, जुआई पाली में, पुष्कर अजमेर में, ये मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, किसी ने नहीं करवाया, वो है ये क्वेश्चन। तो देखिए मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। मंडोर के निकट, ये भी पूछा जा सकता है अब की बार एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है, बहुजीरो तालाब, कौन सा, बहुजीरो तालाब। और आज तो बहुओं का दिन है प्यारे विद्यार्थियों, आज तो करवा चौथ का जो व्रत है, करवा चौथ है या चौथ माता का व्रत है, कौन सा व्रत है वो आज देख लीजिए, जो माघ कब आता है, माघ में आता है ना, तो माघ चौथ में आता है, ठीक है। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है, जहां पर चौथ माता का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आज व्रत कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथ का बरवाड़ा कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जहां पर मेला लगता है चौथ माता का। तो बहुजीरो तालाब कहां पर है, मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। और इसका निर्माण स्वरूप दे ने करवाया, स्वरूप दे झाली के द्वारा करवाया गया था। बहुजी का स्वरूप तो बड़ा ही प्यारा है, तो देख लीजिए, याद रख लीजिए इसको, बहुजी रा स्वरूप अच्छा है, तो इस प्रकार याद रख लीजिए। स्वरूप दे झाली राव मालदेव की रानी थी। स्वरूप दे ने झाली ने मंडोर के पास बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। और रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया, जसमा दे ने, किसने, जसमा दे ने, वो भी राव जोधा की रानी थी, यानी पहले रानियों की कोई कमी नहीं थी। तो देखिए जसमा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया था। और बहुजीरो तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ये स्वरूप दे ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 825 पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है। सिंचाई के लिए कौन सी झीलें, आपको पता है सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा और बाट नहरें, कहां से, जयसमंद झील से निकाली गई थी ना, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील और राजसमंद झील इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये देखिए राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, जिनमें एक तो होती है खारे पानी की झीलें, दूसरी होती है मीठे पानी की झीलें। मीठी पानी झीलें होती है उनका पेयजल व सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील ये उदयपुर में है। राजमंद झील राजमंद में, आना सागर और पुष्कर अजमेर में, सिलीसेड अलवर में, कोलायत बीकानेर में, लवलखा बूंदी में, गेब सागर डूंगरपुर में, कायलाना बालसमंद जोधपुर में और बंद बारेठा बांध कहां पर भरतपुर में, नक्की झील सिरोही में। ये सारी व्याख्या फिर से पढ़ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्या दे रखा है, प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेड 3 में पुस्तकालय डेस्क में कि क्वेश्चन पूछा गया कि सुमलित नहीं है, यानी ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाकर तो भेजी अब की बार, लेकिन एक जोड़ी ऐसी बना दी जो गलत बना दी है ऊपर वाले। ऊपर वाला कौन है यहां पर, एग्जामिनर है, यानी एग्जामिनर ने जोड़ियां बनाकर भेजी है लेकिन एक जोड़ी गलत बना दी, वही जोड़ी हमें बताना है। तो नक्की झील तो सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में, बिल्कुल सही। गढ़ी सरहद जैसलमेर में है तालाब, बिल्कुल सही। उमेद सागर जोधपुर में है, बिल्कुल सही। तलवाड़ा झील गंगानगर में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। हमारा प्यारा सा जिला कौन सा, हनुमानगढ़ जिले में है तलवाड़ा झील। और हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई को। और 12 जुलाई आगे सन भी याद रखिए, 1994 को हनुमानगढ़ जिले की स्थापना होती है। और यहां पर क्या दे रखा है, घग्गर नदी भी दे रखा है। और तलवाड़ा झील एक छोटी सी मासूमी झील है जो मासूमी है, क्या है, मौसमी झील है, मासूम नहीं, मौसमी झील है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी की बात करें तो राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, घग्गर नदी। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे यह पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब आएगा कांतली नदी आंसर। क्या आएगा, कांतली नदी आंसर आ जाएगा। और घग्गर नदी की और बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, क्योंकि घर घर में क्या है, शिवलिंग है, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है जो जल हिमालय से लेकर आती है। और हम देखें इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा क्या है, सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। अब की बार ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाकर नहीं भेजी, हमें ही बनानी है, तो बना दीजिए जोड़ियां। अब तक हमने सभी कर रखे हैं, फिर भी देख लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। जल महल कहां पर, मानसागर झील जयपुर में स्थित है। पांडुपोल तो अलवर में है, लूणकरणसर बीकानेर में और फतेह सागर झील है उदयपुर में। अब देखिए, अब तक हमने पांडुपोल नहीं पढ़ा, बाकी तीनों पढ़ लिए। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते, देखिए जल महल हमने पढ़ा, जयपुर में है। फिर देखिए पांडुपोल, गुरुजियां तो मान कराए कौन, पांडुपोल कौन कराए, चलो कौन या वहां पर छोड़ दियो। फिर देखो लूणकरणसर, हाँ लूणकरणसर तो हमें बताया था बीकानेर में। फिर देखिए फतेह सागर, हाँ फतेह सागर भी बताया था कहां पर, उदयपुर में। अब देखिए तीन आपने बना दिए तो पांडुपोल अपने आप ही बच गया अलवर में। कहां पर बच गया, अलवर में। तो इसमें देखिए ए में आया 3 नंबर, 2 में आया 1 नंबर, सी में आया 4 नंबर और डी में आया 2 नंबर, यानी 3 1 4 2 इसका सही आंसर होगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए। बोले तो अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी होगी सरकार। ऑप्शन नंबर ए। आरपीएससी जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया, जल महल जयपुर में, पांडुपोल जलप्रपात अलवर में, लूणकरणसर बीकानेर में और फतेह सागर झील उदयपुर में। फिर देखिए आरपीएससी 2022 में पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, यह हमें बताना है। छप्परवाड़ा झील, छप्परवाड़ा झील तो जयपुर में, ताल छापर झील चूरू में, और देखिए जैसमंद झील उदयपुर में, लेकिन बालसमंद झील राजसमंद में नहीं। अब देखिए इसमें हम देखिए सारे तो नहीं पढ़ रखे, एक नहीं पढ़ रखा अभी तक हमने, छप्परवाड़ा झील नहीं पढ़ रखी ना, फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ताल छापर झील चूरू में हमने पढ़ी है ना, जैसमंद झील उदयपुर में पढ़ी हमने, बालसमंद झील जोधपुर में पढ़ी है, यहां पर राजसमंद दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो गलत दे रखा है। और इसी के साथ हमें एक झील के बारे में और पता चल गया, वो झील कौन सी, छप्परवाड़ा झील। कहां पर, जयपुर में।
छप्परवाड़ा झील कहां पर? जयपुर में। ताल छापर झील चूरू में, बालसमंद झील जोधपुर में और जयसमंद उदयपुर में। साथ ही साथ अलग भी हमें पता चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RAS 2018 में कनिष्ठ अभियंता में, लैब असिस्टेंट में, ग्राम विकास अधिकारी में, कनिष्ठ अभियंता में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2022, 18, 22, 22, 22, 20, 19, 22 यानी कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती। और इसकी ट्रिक आपको बता रखी है क्या? आपी मापू फन, ये बता रखी है आपको ट्रिक। आपी मापू फन यानी मापू यानी मापना, फन यानी सांप का फन हो गया, आपी यानी आप यानी खुद हो गया। आपी मापू फन यानी आ से आना सागर झील इसमें दे रखा है क्या? ठीक है जी, ये तो आती है। पी से पिछोला झील इसमें नहीं है तो याद रख लीजिए, एक है पिछोला झील। फिर देखिए मां से मानसागर झील इसमें नहीं है तो भी याद रख लीजिए। और पू से आपी मापू फन, फै से फलोद ये आ जाएगी, फतेह सागर झील आ जाएगी। न से नक्की झील आ जाएगी, क्या आ जाएगी? नक्की झील आ जाएगी। यहां पर कौन सी नहीं है? स्वरूप सागर झील नहीं है। कौन सी झील नहीं है? स्वरूप सागर झील इसमें नहीं है। तो 6 झीलें कौन कौन सी है देखिए यहां पर, ये देखिए राष्ट्रीय आपी मापू फन लिखिए एक बार फिर, 6 झीलें, आपी, आना सागर, पिछोला बार बार याद आ रही है तो पिछोला, आपी, मापू, मानसागर, पू से पुष्कर, मापू फन, ये लीजिए, ये है 6 जिले। देखिए आ से आना सागर कहां पर है? ये रही। कहां पर है? अजमेर में। पी से पिछोला उदयपुर में। मां से मानसागर कहां पर गई? ये रही जयपुर वाली। पू से पुष्कर झील अजमेर। फै से कौन सी? फतेह सागर झील उदयपुर वाली। और न से नक्की झील सिरोही वाली। ये 6 जिले शामिल है। इसके अलावा कौन सी भी दे दे वो इसमें शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? NLCP में, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम ये आ जाएगा इसका NLCP में शामिल होने वाली झील। आपी मापू फन। नेक्स्ट क्वेश्चन 830 नंबर क्वेश्चन, इसका साथ में ही दे दिया और ये क्वेश्चन भी अब नहीं पूछा जाएगा। क्या है? मई सन 1994, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन। क्या है? करंट का क्वेश्चन। क्यों? 1994 में। और ये भर्ती कौन सी में आई? RAS 1995 में, यानी ये अब आपको नहीं पढ़ना। फिर भी देख लीजिए क्या कह रहा है। यमुना नदी जल बंटवारे से संबंधित समझौता जो राजस्थान में मिलने की जल की मात्रा कितनी? 111.9 करोड़ घन मीटर है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, रखो तो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, ये देखिए कितने ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या? कनिष्ठ अभियंता 2022 में और जयन सिविल डिग्री 2016 में। भारत के कुल स्थायी जल संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो कितना है वो? 1.16% भाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहां पर क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य पानी की कमी एक गंभीर समस्या रही है। ठीक है, पानी की कमी है राजस्थान में, ये तो सभी को पता है। और देश की कुल स्थायी जल संसाधन में राजस्थान का केवल और केवल मात्र 1.16% जल उपलब्ध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन रह गए? ओह बस अंतिम क्वेश्चन, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम क्वेश्चन ये कर लीजिए। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? तो 50% भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। और किसकी सहायता? ये सब देख लीजिए। विश्व बैंक के अनुसार राजस्थान में पूरे देश के कुल भूजल का 1.72% उपलब्ध है। ये 72 अब वर्तमान में। और 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्ध है। और पीने का पानी 90% जल और सिंचाई के जल 73%। और राजस्थान में भूजल दोहन 100% से अधिक है। ठीक है, और ये हुआ हमारा एक और टॉपिक, 5वां टॉपिक। और कुछ कहते हैं ना सन नहीं पूछी जाती, अगले पहला ही क्वेश्चन आएगा अगले टॉपिक में सन वाला। तो ये देख लीजिए 5 टॉपिक अब तक हमने कर लिए। कौन कौन से? चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या करवाया जा रहा है। और ये सूचना सुनने के बाद आप क्लास पूरी देख लोगे। देखिए
राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, पहले राजस्थान जीके की बात करें तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और कल्चर भी पढ़ेंगे, तीनों। और सबसे पहले हमने जियोग्राफी स्टार्ट की, जिसके हमने 5 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। नंबर 1 टॉपिक भौतिक प्रदेश, नंबर 2 मिट्टियां, नंबर 3 हमने जलवायु, नंबर 4 हमने वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, और नंबर 5 टॉपिक अपवाद तंत्र हमने कर लिया है। उसके बाद ये जैसे ही भूगोल कंप्लीट हो गया, हम हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद कल्चर करेंगे। इसी के साथ आपको राजस्थान पॉलिटी भी करवाई जा रही है, हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। वो रहती है हमारी क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को रहती है, ठीक है। वो क्लास रहती है राजस्थान पॉलिटी की। इसके अलावा हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी के माध्यम से। जो क्रोनोलॉजी आती है ना आपकी, उसमें आपको राष्ट्रीय भी दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय भी दे रखा है, राजस्थान पुरस्कार सभी उसी बुक से हम आपको करवा रहे हैं। वो चलती है हमारी शुक्रवार शनिवार को, शुक्रवार शनिवार और रविवार, 3 दिन, शुक्र रवि शनि, शुक्र शनि और रवि, ये 3 दिन चलती है। शुक्र शनि और रवि को चलती है, शुक्र शनि और रविवार को चलती है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी चलती है। तो उनको भी क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। कल हम यहां से स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक, 6ठा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध, नहर। जैसे सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार है, ये देखिए राजस्थान सीईटी के एग्जाम में चलेंगे पहले, फिर कंपाइलर का एग्जाम, ये देखिए वनपाल भर्ती, जिकेंड, और यहां पर देखिए लाइव स्टॉक, आरएएस में पूछा गया हथकरघा निरीक्षक भर्ती, सभी क्वेश्चन करेंगे। कहां तक है ये? लगभग मेरे हिसाब से 1000 के आसपास क्वेश्चन चलेंगे, लगभग 1000। कितने हैं देखते हैं एक बार। इतने क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में। 1000 कितने हैं? अभी तो 900 समथिंग चल रहा है, ये आ गया 1005। यहां पर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये हो गया, यहां पर होगा 1009 क्वेश्चन है। उसके बाद आएगा खनिज टॉपिक। इस प्रकार हम करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।